ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सुती मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित अपनी चर्चा यहाँ महापुरुषों के कथानक की चल रही है, जिसमें 22वें नेमिनाथ की चर्चा कल पूर्ण हुई। अब 23वें पार्श्वनाथ भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण है। पारस पत्थर छूने से जो लो स्वर्ण हो जाता है, पार्श प्रभु की शरणागत से पाप मेल धुल जाता है। जो भी शरण गए पारस की आनंद मंगल गाता है, पार्श प्रभु के आराधन से पतित पूज्य पद पाता है। क्या कहा यहाँ? पार्श पत्थर छूने से जो लोह स्वर्ण हो जाता है, कि पार्श का पत्थर जिस लोहे को स्पर्श करे तो वो लोहा भी क्या हो जाता है? सोना। यदि आज पारस पत्थर होता तो सोना इतना महंगा नहीं होता। समझे कि नहीं? पार्स प्रभु की शरणागत से पाप मेल धुल जाता है। उसी प्रकार जो पार्श्वनाथ भगवान की शरण में आता है, उसके पाप रूपी मेल धुल जाते हैं। जो भी शरण गए पारस की आनंद मंगल गाता है। जो भी जिनेंद्र पार्श्वनाथ भगवान की आराधना शरण ग्रहण करता है, उसे आनंद मंगल की प्राप्ति होती है। पार्श प्रभु के आराधन से पतित पूज्य पद पाता है। जो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करता है, वह पूज्य पद की प्राप्ति करता है। वर्तमान 24 तीर्थंकरों में भगवान पार्श्वनाथ बहुचर्चित तीर्थंकर हैं। उनकी अधिकांश प्राचीन मूर्तियां नाग के सहस्त्र फणों वाली मिलती है। उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसमें दर्णेन्द्र परमावती का नाम उभर कर आता है। कहा जाता है कि जब मुनि पार्श प्रभु तप चरण करते हुए एक वन प्रदेश में ध्यानस्थ थे, तब एक संवर नामक देव का विमान वहां से निकला और मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर आते ही अटक गया। संवर देव ने विमान में अटकने के कारणों पर ऊहापोह किया। उसे ध्यान आया कि जब कोई तीर्थंकरादि महापुरुष अथवा कोई शत्रु के ऊपर से देव विमान जाता है, तो वह स्वतः रुक जाता है। क्या नियम है? जब कोई तीर्थंकरादि महापुरुष हो अथवा कोई शत्रु हो, यदि उससे विमान रुकेगा तो ऑटोमेटिक वह रुक जाएगा। अतः देखना चाहिए कि विमान रुकने का कारण क्या है। विमान से नीचे उतरकर देखा तो देखते उसे जाति स्मरण हो गया। देवों को अवधि ज्ञान तो होता ही है, देवों को पर जाति स्मरण भी हो सकता है। एक बात ये सिद्ध हुई। अतः उसे मुनि पार्श्वनाथ को देखते ही अपना पुराना बैर विरोध याद आ गया और उसने सोचा कि जिसके कारण मेरा विमान अटका है, ये वही जीव है जिसके कारण मेरा अपमान हुआ था। फिर क्या था?
उसने उन पर नाना प्रकार से ऐसे भयंकर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया जिसे मानव प्रगति भी सहन नहीं कर सकी। अब आप सोचो, पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक हो गए थे कि नहीं हुए? गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ और दीक्षा कल्याणक हुआ। ये भला मानस नहीं आया होगा, तभी तो उसको हुआ। भाई गर्भ कल्याणक में भी आते हैं, जन्म कल्याणक में सब देव आते हैं, दीक्षा कल्याणक में ये आया ही नहीं होगा आदमी। कौन? संवरवान नामदेव के तो नहीं, दीक्षा लेने के बाद थोड़ी हुआ, दीक्षा के पहले हो गया ना। दीक्षा के पहले, दीक्षा कल्याण के पहले तो हो गया ना संवरदेव, तो उस समय आया होगा। नहीं आया तो भी तीर्थंकर के जीव का भाव नहीं आया, उसे शत्रुता दिखी। 2 बातें कहे ना, तीर्थंकर का जीव या शत्रु हो तो विमान रुके, तो उसका विमान तो तीर्थंकर के रूप में भी रुक सकता है, पर उसे वो विकल्प नहीं आया, उसे शत्रुता का विकल्प आया कि मेरे शत्रु है। और फिर बरसात कर रहे हैं, जबकि पता है कि तीर्थंकर है, जिनकी कितने देव सेवा करते हैं, जिनकी कितनी देव सेवा करते हैं, तब भी उस जीव को, संवर नाम के देव को पत्थर बरसाने का भाव आ गया है। कहाँ गया इंद्र? कहाँ गए सारे इंद्र देव? पर धनेन्द्र का आसन कंपायमान होने लगा, डोलने लगा। अवधि ज्ञान से उसने जाना कि हम पर परम उपकार करने वाले पार्श पर उपसर्ग हो रहा है। तुरंत धनेन्द्र वहां जा पहुंचे और नाग का रूप धारण कर मुनि पार्श पर फण फैलाकर उपसर्ग दूर करने में तत्पर हुए। जब संवर द्वेष की ज्वाला से जल रहा था, धनेन्द्र पार्श्वनाथ की भक्तिवश राग की लपटों में झुलस रहे थे। उसी समय मुनिराज दोनों के प्रति समान भाव रखे, आत्म साधना में तत्पर थे और ज्ञाता दृष्टा भाव से पुण्य पाप का खेल देख रहे थे। अब देखो विचित्रता कैसी है कथानकों में भी। भाई वो पत्थर बरसा रहा था, धनेन्द्र वहीं सीधा उसे टक्कर ले लेता, पर उसको विकल्प नहीं आकर के वहां फण बन करके खड़ा रह रहा हो, वो सीधा रोक लेता उसको, वहीं टक्कर दे, देव देव दे, आजा मुकाबला कर ले भैया तू यहीं पे। पर नहीं, उसको विकल्प अलग टाइप का आ गया, फण बना करके रखने गया बरसात। और पार्श्वनाथ पर उसके पत्थर कहाँ बरस रहे थे, कहाँ लग रहे थे? धनेन्द्र नहीं आता, धनेन्द्र तो बाद में आया, बरसात तो पहले शुरू हो गई ना, पहले शुरू हुआ तभी तो उसका आसन कंपायमान हुआ। तो तब क्या हुआ था फिर? जैसे भयंकर बरसात कर रहे थे तो पार्श्वनाथ का तो चकनाचूर हो जाना चाहिए था, पर कुछ नहीं हुआ था उनका। तो आप अब सोचो कि अब धनेन्द्र रक्षा की, धनेन्द्र रक्षा कब की है? पर उसने अपने राग की पूर्ति की, सब अपने अपने राग की पूर्ति की। संवर ने अपने द्वेष की पूर्ति की, धनेन्द्र ने अपने राग की पूर्ति की। इसलिए लिखा ना, जब संवर द्वेष की ज्वाला में जल रहा था, धनेन्द्र पार्श्वनाथ की भक्तिवश राग की लपटों में झुलस रहा था। एक द्वेष में जल रहा था, एक राग में जल रहा, और इन दोनों को देख करके पार्श्वनाथ क्या कर रहे वो देखो। मुनिराज दोनों के प्रति संभाव रखे हुए हैं। आश्चर्य तो ये है, एक बरसात कर रहा है पत्थरों की और एक रक्षा कर रहा है, तो एक के प्रति उनको द्वेष होना चाहिए था, एक के प्रति राग होना चाहिए था, पर वे दोनों के प्रति संभाव रखे हुए हैं। आत्म साधना में तत्पर थे, ज्ञाता दृष्टा भाव से पुण्य पाप का खेल देख रहे थे। एक पाप के उदय में पत्थर बरसा रहा है, एक पुण्य के उदय में रक्षा कर रहा है, दोनों चीज साथ में चल रही है ना। ध्यानस्थ मुनि पार्श्वनाथ के अंतर्मुखी अनंत पुरुषार्थ से कुछ ही समय में केवल ज्ञान होने पर
उपसर्ग स्वतः ही दूर हो गया, क्योंकि उसके यहाँ बरस रहे वो तो ऊपर चले गए। अब क्या वजह थी? भगवान पर कभी उपसर्ग नहीं होता, क्योंकि केवली पर उपसर्ग होता ही नहीं है। प्रभु का ऐसा अतिशय देखकर धर्मेंद्र व उनके साथ आई पद्मावती ने पार्थ प्रभु की स्तुति की। प्रभु, आपके केवल ज्ञान की महिमा अद्भुत है। हम आपकी रक्षा करने वाले कौन होते हैं? आप तो स्वयं अनंत बल के धनी हैं। वज्र जैसा आपका शरीर है। अज्ञानी जीव वीतरागियों पर भी राग द्वेष करके व्यर्थ ही कर्म बंद करते हैं। कौन कह रहा है? पार्थनाथ भगवान की स्तुति करता हुआ धनन प्रभावती कह रहे हैं कि आपके केवल ज्ञान की क्या बात करें, वो तो अद्भुत है केवल ज्ञान तो। और आपकी रक्षा करने वाले हम कौन? हम क्या आपकी रक्षा करेंगे? आप तो अनंत शक्ति के धनी हो। ये तो हम अपने राग की पूर्ति कर रहे सत्य, तो हम आपकी रक्षा करने वाले कौन होते हैं? क्यों? शरीर भी तो आपका वज्र जैसा शरीर है। अज्ञानी जीव वितरागियों पर राग द्वेष करके व्यर्थ ही कर्म बंद करते हैं। क्या लिखा? राग करे चाहे द्वेष करे, अज्ञानी जीव राग द्वेष करके व्यर्थ ही कर्म बंधन करते हैं। प्रभु, आपके प्रताप से हमें धर्म की प्राप्ति हुई और हमारी घोर दुखों से रक्षा हुई। हे प्रभु, आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ जाने से हमें सहज ही सम्मान मिल गया। किसको? धर्मेंद्र पद्मावती को। अभी तो धर्मेंद्र तक हम पद्मावती ज्यादा पूजी जा रही है। पंडित साहब की पूजा की जयमाला में लिखा हुआ है कि जो आपके हम आपके सेवक है और हम तो उनके भी सेवक है जो आपको पूजते हैं। ऐसा जयमाला में लिखा है। अन्यथा हम जैसे तुच्छ असंयमियों की क्या गिनती है? क्या लिखा? हे प्रभु, आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ जाने से हमें सहज ही सम्मान मिल गया है। अन्यथा हम जैसे तुच्छ असंयमी की क्या गिनती है? क्या वगत है? प्रभु, आपका नाम पारस है ना, और पारस पत्थर के स्पर्श से जब लोहा सोना हो जाता है तो आप तो चैतन्य रत्न हैं। यदि आपका सानिध्य पाकर हम भी कृतार्थ हो गए तो इसमें क्या आश्चर्य है? जो भी आपकी शरण में आएगा वह स्वयं पारस बन जाएगा। कि आपकी शरण में आने वाला स्वयं पारस बन जाएगा। भैया सचमुच परम पूज्य तो आप ही है। कौन? पार्श्वनाथ भगवान आप ही है, क्योंकि कार्य परमात्मा स्वरूप ही श्रावकों द्वारा अष्टद्रव्य से पूजने योग्य है। कि जो कार्य परमात्मा है उनकी अष्टद्रव्य से पूजा होती है, कारण परमात्मा की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती है। हम भी आपके चरणों की बारंबार वंदना करते हैं। इस कारण आपके भक्तजन हमें अपना साधर्मी समझकर यथा योग्य सम्मान करते तो करे, परंतु देखा देखी कुछ ना समझ लोग जब हमारा जरूर से ज्यादा आदर करने लगते हैं तो हमें स्वयं उनके भोलेपन पर तरस आता है। देखो उनके मुख में डाली बात ये कि ठीक है, साधर्मी के नाते साधर्मी जितना सम्मान करे तब तो ठीक है, पर ये तो उससे अधिक सम्मान करते हैं, आपसे बढ़कर सम्मान कर देते हैं। ये तो घोर अपमान है। आपके साथ समक्ष अपना बहुमान होते देख लज्जा भी आती है, पर क्या करें, ना समझ लोग ही दुनिया में अधिक हैं तो गतानुगतिक होते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। देखा देखी, एक ने फटाका छोड़ा दूसरा भी छोड़ा तीसरा भी, सब देखा देखी तो हो रहा है। एक ने लाइट लगाए दूसरा भी लगाएगा तीसरा भी लगाएगा, सब लगाएंगे, सब यही तो चलता है। देखा देखी तो चलता है सबके। सब लड्डू चढ़ाएंगे हम भी लड्डू, सब गोला चढ़ाएंगे हम भी गोला चढ़ाएंगे, सब देखा देखी तो होता है। सच्चाई क्या है जानने का प्रयास कौन करता बताओ? क्यों फटाके फोड़ने चाहिए? दीपावली, अगर दीपावली में फटाखा फोड़ना है, क्या क्या संबंध है ये तो बताए। क्या संबंध है उसका, रिलेशन कुछ तो बताए। शादी तो फटाके छोड़ो,
हाँ, इंडिया जीते तो पटाखे छोड़ो, कोई और जीते तो पटाखे छोड़ो, कोई और प्रोग्राम हो तो पटाखे छोड़ो, दीपावली तो मतलब पटाखे अब क्या है, और रावण दहन हो तो उसमें पटाखे छोड़ो। अब तुम्हारे पटाखों का संबंध क्या बारूद? पर्यावरण प्रदूषण के अलावा क्या है? ये सब देखा देखी की बातें हैं। किसी को कोई चिंतन मनन या विचार नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहते हैं, और करते क्यों, करे क्यों? चक्कर तो ये है कि धर्मेंद्र पद्मावती इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करके वापस चले गए। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन को समझने के लिए और उनसे प्रेरणा पाने के लिए, उन जैसा बनने के लिए हमें उनके कुछ महत्वपूर्ण पूर्व भव को देखना होगा। भगवान पार्श्वनाथ की कथा है, और आज तो धन्य तेरस है ना, भगवान महावीर की अंतिम दिव्यदनी खिर गई। तीर्थंकर के रूप में अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर की वाणी आज के दिन धन्य हुई तेरस। अंतिम वाणी तीर्थंकर की, बाकी तो केवली हुए, उनकी वाणी खिरी, तीर्थंकर के रूप में उनकी वाणी अंतिम है। और ऐसे अपन 23वें पार्श्वनाथ की कहानी पढ़ रहे हैं अभी। उनके पूर्व का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र लिखते हैं, चतुर्थ काल में पोदनपुर में राजा अरविंद हुए। उनके मंत्री के 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र कमठ और उसका अनुज मरुभूति। यह मरुभूति आगे 8 भवों के बाद पार्श्वनाथ हुए। एक तो कमठ का जी और एक मरुभूति का जी। कमठ क्रोधी और दुराचारी था, मरुभूति शांत और सरल था। क्रोध से जीवों का कितना अहित होता और शांति एवं सद्गुणों से प्राणी कितने सुखी होते, ये बात कमठ और मरुभूति के चरित्र से सीख सकते हैं। दोनों प्रेरणा चल रहे ना, दोनों साथ में चल रहे हैं। कमठ और मरुभूति के पिता तो सिर के श्वेत बाल देखकर राज्य मंत्री के पद से त्याग पत्र देकर मुनि हो गए। कौन? कमठ के पिता, मरुभूति के पिता, ठीक है, जो क्या थे? राज्य मंत्री थे, राजा के मंत्री थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुनि हो गए। राजा अरविंद ने मंत्री के छोटे पुत्र को शांत और सद्गुणी देखकर अपना मंत्री बना लिया। इस बात से कमठ अपने छोटे भाई मरुभूति से ईर्ष्या करने लगा। क्या हुआ? राजा जो अरविंद थे, मंत्री के छोटे पुत्र को शांत और सद्गुणी देखा, और मरुभूति, इस बात से कमठ अपने छोटे भाई मरुभूति से क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा। एक बार राजा अरविंद किसी दूसरे राजा से युद्ध करने गए तो अपने नवनियुक्त मंत्री मरुभूति को भी साथ ले गए। राजा और मंत्री दोनों की अनुपस्थिति में दुष्ट कमठ ऐसा बर्ताव करने लगा मानो वही राजा हो। राजा का अधिकार दिखाकर प्रजा को परेशान करने लगा। छोटे भाई मंत्री मरुभूति की पत्नी अति सुंदर थी। उसे देखकर कमठ उस पर मोहित तो था ही, वह कामातुर हो उठा। उसने उसे कपटपूर्वक फुलवाड़ी में बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। देख लो, रावण से गया बीता है कि नहीं है? रावण ने ऐसा नहीं किया। ये रावण से गया बीता व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? बोलो।
मुझे तो रावण देखना है, रावण को दिखाओ। कुछ दिन बाद राजा अरविंद युद्ध का भार मंत्री मरुभूति को सौंपकर स्वयं पोदनपुर लौट आए। कुछ दिन बाद राजा अरविंद युद्ध का भार मंत्री मरुभूति को सौंपकर स्वयं पोदनपुर लौट आए। वहां लोगों के मुख से जो कमट के दुराचार की कथा सुनी, तब उन्हें विचार आया कि ऐसे अन्यायी दुराचारी को हमारे राज्य में रहना उचित नहीं है। उन्होंने उसका सिर मुड़ाकर काला मुंह करके गधे पर बैठाकर नगर से बाहर निकलवा दिया। किसको? कमट के जीव को। पापी कमट की ऐसी दुर्दशा देखकर नगरवासी कहने लगे कि देखो, पापी जीव अपने पाप का कैसा फल भोग रहा है, इसलिए पापों से दूर रहो। देखो, यहां समझने जैसी बात है। क्या कहा? देखो, पापी जीव अपने पाप का कैसा फल भोग रहा है, इसलिए पापों से दूर रहो। ऐसा नहीं कहा कि इसके लक्षण से, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ठीक किया, अच्छा किया, ऐसा शब्द नहीं आए यहाँ। समझ आई कुछ बात? इसके लक्षण ही ऐसे थे, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं शब्द है। ये देखो, पाप के फल में पाप का फल भोग रहा है, इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए, पापों से दूर रहना चाहिए। ये है शिक्षा की बात यहाँ। और हम होते थे क्या कहते हैं, ये फोड़ने पड़ेगा, बढ़िया हुआ इनके हाथ जल गए थे। नहीं, ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। कोई पटाखा फोड़े तो उसकी किसी की हानि हो, ऐसा अपना क्यों भाव आवे? कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे भाव नहीं आने कि भगवान जल्दी उठा ले, ठीक रहे, बेचारा शांति हो जाए। नहीं कहना कभी, भाव भी नहीं आना चाहिए मन में। अरे उसकी आयु पूरी होगी तभी तो जाएगा वो, इसके पहले जाएगा नहीं। तुम कैसे परिणाम कर रहे हो? हैं? ये ऐसे कैसे? ये बात कहने की, समझने जैसी है ना। देखो, पापी जी अपने पाप का कैसा फल भोग रहा है। इन्हें पाप का परिणाम का फल है ये बात अलग बात है। उससे निष्कर्ष क्या निकाला? हम पाप से दूर रहे, ये निष्कर्ष निकाला है। राजा ने कमट को नगर से निष्कासित कर दिया, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और तापस लोगों के मठ पर जाकर वहां बाबा बनकर रहने लगा। कौन? कमट का जी। हम तो ये भी कहते हैं कई बार, इसने मेरे साथ बुरा किया ना, इसलिए इसका ऐसा हुआ, इसलिए इसका ऐसा होना चाहिए था। नहीं, तुम्हारे बुरा करने से भी बुरा हो जरूरी नहीं है। तुम तुम्हारे हिसाब से सोच रहे हो बुरा, उसने तुम्हारा बुरा नहीं किया हो तो तुम तुम्हारे सोच रहे हो। न्याय अन्याय ऑटोमेटिक प्रगति में भैया। अपन कौन जज है? अपन कौन से जज हैं? जैसा करता वैसा भरता, ही नियम है भैया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे परिणाम जैसे चल रहे हैं, उनका फल मिले बिगड़ तो नहीं करना। जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो अपने को क्यों जबरदस्ती किसी के बारे में कमेंट्स करके अपने पाप का गड़ा बढ़ लेना? और अपन तो व्यर्थ हम पाप बांधेंगे ना, अपने पाप का गड़ा भरेगा। अब देख लो, साधु बन गया वो, उसे कुछ ज्ञान वैराग्य तो था नहीं। अज्ञान और क्रोध के कारण वह एक बड़ा पत्थर हाथों में उठाकर खड़े खड़े तप करने लगा और उसी में धर्म मानने लगा। क्या किया? एक बड़ा पत्थर हाथ में ले लिया, खड़ा हो गया बस, और इसमें धर्म मानने लगा कि बड़ा तप है।
युद्ध में गया मरुभूति जब लौटकर आया और उसे ज्ञात हुआ कि उसके बड़े भाई कमट को राजा ने नगर से निष्कासित कर दिया, तब उसे बड़ा दुख हुआ। भाई पर क्रोध न करके मरुभूति ने उससे मिलने तथा घर वापस लाने का विचार किया। वह उसकी खोज करने निकल पड़ा। हाँ, तो राजा को तो मंत्री सौंप, राजा सौंप के आ कहते हैं ना युद्ध लड़ने के लिए उनको, तो तुम करना, मैं जा रहा हूं। पहले तो राजा है, बाद में आया है। तो ढूंढते ढूंढते अंत में उसे कमट का पता चल गया। उसका भाई साधु बनकर मिथ्या तप कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। किसको? मरुभूति को। वह कमट के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे भाई, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ। अब आप इस मिथ्या वेश को छोड़कर मेरे साथ घर लौट चलो। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए मुझ पर क्रोध न करके मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर मरुभूति ने भाई कमट को प्रणाम किया। अब देखो, इसकी जगह हम होते थे क्या करते? जिया जी बताओ। उसकी जगह आप होते थे क्या करते? मरुभूति की जगह विमल जी सोचो। मरुभूति की लुगाई लेके ही चला गया, उसके साथ गलत काम किया। इतना सब होने पर भी मरुभूति कैसा सहज है। और पब्लिक क्या कि ये वेंडा आदमी है मरुभूति, बिल्कुल अक्कड़ ही नहीं है। अनी लुगाई लेके तो भी जाई रो भाई ने आ जाता है, पाछो चालू के जो असो आदमी कोई दुनिया में पागल है बिल्कुल, ये यूं कहेंगे ना हमारी दृष्टि से, तो वो क्या है। पर सज्जन व्यक्तियों का कार्य कुछ अलग होता है। दुर्जन और सज्जनों में फर्क यही होता है भैया। इसलिए सज्जनों को लोग नहीं पहचान पाते हैं। उनके साथ गलत व्यवहार होना, उनके साथ शोषण होना, ये सब होगा। उनके नेचर सरलता का होता है, सहजता का होता है, तो उन्हें कई बार कई प्रकार की चोटें लगती है और लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। उठाने दो उसका, पर अपनी अपनी करनी का फल तो सबको मिलता है। ये पार्श्वनाथ का जीव है मरुभूति। किसका जीव है? तो पार्श्वनाथ कैसे बनेंगे? अब तुम पागल कह रहे हो और पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हो। मरुभूति तो पागल था ना, उस पागल जो वही जीव पार्श्वनाथ बना है। हे भाई, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। तो मरुभूति पागल था, मैं जाता 2-4 लेता, तू ऐसा ही किया यूं करके वही ठीक कर देता उसको। हमारे परिणाम तो ऐसे होते हैं, हम तो ऐसा कहते हैं। और देखो मरुभूति क्या कर रहा है। ये है समझने जैसी कहानी, या अपने परिणामों पर विचार करने जैसा है। हे भाई, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ। अब आप इस मिथ्या वेश को छोड़कर मेरे साथ घर लौट चलो। ये तुमने वेश धारण किया वो मिथ्या वेश है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए मुझ पर क्रोध न करके मुझे क्षमा कर दो। और कह रहे हैं क्रोध तो मरुभूति को करना चाहिए था। हाँ, ये आश्चर्य नहीं है। होती थी नहीं की, वही तो कह रहा हूं। मरुभूति तब भी माफ कर रहा है, क्रोध नहीं कर रहा। और कह रहा है मुझ पर क्रोध मत करो, माफी मांग रहा है। क्रोध तो इसको करना चाहिए था, वो काहे का क्रोध करे। मरुभूति की लुगाई ले गया मरुभूति, और कह रहा है कि मुझे क्षमा कर। अरे यार, ये कोई गलती तो उसने की और क्षमा ये मांग रहा है, ये कौन सी न्याय की बात। अब देखो, जबकि क्या माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदाचित माफी मांगने की गुंजाइश नहीं, फिर भी मांग रहे। यही सज्जनों की प्रगति है भैया, है यही सीखने जैसा है ना। ऐसा कहकर मरुभूति ने भाई कमट को प्रणाम किया, परंतु दुष्ट कमट का क्रोध तो और भी बढ़ गया। लो,
उसने सोचा इसी के कारण मैं इतना अपमानित हुआ हूं और अब यहां भी मुझे दुखी करने आया है। ऐसा विचार कर उसने हाथों में उठाए हुए पत्थर का प्रहार मरुभूति के सिर पर ऐसा किया कि पत्थर लगते ही मरुभूति का प्राण अंत हो गया। क्रोध के कारण सगे भाई की मृत्यु हुई। जिस प्रकार सर्प से कभी अमृत प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध से कभी सुख नहीं मिलता। क्षमा जीव का स्वभाव है, उसके सेवन से ही सुख की प्राप्ति होती है। देखो अब मरुभूति को क्या मिला? मौत की सजा। मिलनी किसको चाहिए थी और मिली किसको? बताओ। ये सज्जनों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। ये सब घटनाएं सावधान करती है इसलिए कि जिस दुष्ट हो तो उनसे जा करके माथापुड़ी नहीं करनी, मोल लेना, उनसे बात नहीं करना, नहीं तो तुम पर और आक्रमण कर सकता है। ये प्रेरणा लेने जैसा भी है। जिससे आपका व्यवहार उनसे क्षमा कर दो, अपनी तरफ से क्षमा कर दो। जब वो आक्रोश में हो तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो बड़ी हानि हो जाएगी। और परंतु जिसकी मौत जिससे लिखी होगी वैसी तो होगी। कमट के हाथों से ही मरुभूति की मौत लिखी थी, तो वही निमित्त बना, दूसरा कैसे बन सकता था? पत्थर के प्रहार से जब मरुभूति की मृत्यु हुई तो उसे भी भयंकर वेदना के कारण आर्त ध्यान हो गया। अभी उसे आत्मज्ञान तो हुआ नहीं था। किसको? इसलिए आर्त ध्यान से मरकर वह सम्मेश करके निकट वन में विशाल हाथी हुआ। क्या हुआ? वो हाथी हुए, क्योंकि कहीं न कहीं मायाचार का परिणाम होगा। और वो आर्त रुद्ध परिणाम तो हुए ना भाई, तकलीफ तो हुई, पत्थर मारा तो ऐसा भाव आया होगा कि मैं तो क्षमा मांग रहा हूं, इसने ऐसा अपराध किया तो। और पहले गति तो पहले भी बन सकती है, उस समय बनने की जरूरत थोड़ी है कोई जो भी हो। पर आर्त क्रोध के परिणाम से मर करके वो त्रिंज पर्याय में चला गया भैया। कमट ने अपने भाई को पत्थर मार डाला। यह बात जब आश्रम के तापसी ने जानी तब उन्होंने कमट को पापी मानकर उसे वहां से निकाल दिया। पापी कमट चोरों के गिरोह में सम्मिलित होकर चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे भयंकर मार पड़ी, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उसके भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंत में क्रोध से मरकर वो कुक्कट नाम का सर्प हुआ। और क्या बन गया? वो सांप। मरुभूति क्या बना? हाथी। और कमट का जीव क्या बना? सर्प। तो दूसरा भाव शुरू हो गया। पहला भाव तो हुआ कमट मरुभूति का, दूसरा भाव सर्प और हाथी का। मरुभूति तो मरकर हाथी हुआ, परंतु राजा अरविंद को उसकी कोई खबर नहीं मिलने से वह चिंतित रहने लगा कि मरुभूति मेरा मंत्री अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्हीं दिनों वहां एक अवधि ज्ञानी मुनिराज का आगमन हुआ। उनका उपदेश सुनकर राजा को हार्दिक प्रसन्नता हुई। राजा ने उनसे पूछा कि हमारा मंत्री मरुभूति कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आया। भाई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ये महाराज के आए थे, महाराज को पूछा। भाई कहीं कहीं जाते थे ना लोग पूछने के लिए। मुनिराज ने कहा, हे राजन, मरुभूति को तो उसके भाई कमट ने मार डाला है और उसे हाथी की पर्याय मिली है। कमट भी मरकर सर्प हुआ है। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और बताया। यह सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ।
वह विचारने लगा, अरे कैसा है ये संसार, दुष्ट कमट के संग से मरुभूति भी दुखी हुआ। मुनिराज ने समझाया, हे राजन, इस संसार में जीव जब तक आत्मज्ञान नहीं करता तब तक उसे ऐसे जन्म मरण होते ही रहते हैं। क्या समझाया? अब यहाँ पर समझने की बात फिर शुरू हुई है। मुनिराज राजा अरविंद को समझा रहे हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक जन्म मरण ऐसे होते रहेंगे। ऐसे जन्म मरण कितने बार होंगे कुछ पता नहीं है। कब क्या बन जाओगे, कब क्या हो जाओगे, कितनी कितनी आयु पूरी करके चले जाओगे पता नहीं। कब माँ के गर्भ में ही चले जाओगे, कभी जन्मते ही चले जाओगे, कभी थोड़े बड़े हुए, कभी कुछ हुए चले जाओगे, कभी नपुंसक हो गए, कभी स्त्री हो गए, कभी पुरुष हो गए। नपुंसक हो गए, घर घर जा करके पैसा मांगोगे, क्या करोगे बोलो? गाड़ियों में पैसा, रेल में पैसा, रास्ते पर सड़क रोक करके पैसा, क्या करोगे बोलो? कैसी दशा हो जाएगी सोचो। मुनिराज ने समझाया, हे राजन, इस संसार में जीव जब तक आत्मज्ञान नहीं करता तब तक उसे ऐसे जन्म मरण होते ही रहते हैं। अपने हित के लिए दुष्ट अज्ञानी जीवों का संग छोड़कर ज्ञानी धर्मात्माओं का संग करना योग्य है। राजा उदास चित्त से महल में चला गया। एक बार वह राजमहल की छत पर बैठा बैठा मुनिराज के उपदेश का स्मरण करके वैराग्य का विचार कर रहा था। इतने में आकाश में रंग बिरंगे मेघ एकत्रित होने लगे और कुछ ही देर में ऐसी रचना हो गई मानो एक सुंदर जिन मंदिर हो। क्या दिखा? जिन मंदिर। अति सुंदर दृश्य था वह। उसे विचार आया, आकाश में ऐसे ही सुंदर जिन मंदिर का निर्माण कराऊंगा। किसको विचार आया? राजा को, कि मैं आकाश में ऐसे सुंदर जिन मंदिर का निर्माण करूंगा। ऐसे विचार आते ही उसने उस मंदिर की आकृति बना लेने की तैयारी की, परंतु उसने कलम हाथ में ली थी कि देखते ही देखते वह मेघ रचना बिखर गई और मंदिर की आकृति विलीन हो गई। कि वैसा डिजाइन बना के रखे, तब तक तो बादल बिखर गए। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अरे ऐसा अस्थिर संसार, ऐसे क्षणभंगुर संयोग, ये राजपाट, ये रानियां, ये शरीर आदि सब संयोग इन मेघों की भांति बिखर जाने वाले विनाशक हैं। अरे ऐसे अस्थिर इंद्रिय विषयों में दिन रात लगे रहना ये जीव को शोभा नहीं देता। क्या कहा? ऐसे विषयों में लगे रहना दिन रात जीव को शोभा नहीं देता। यह शरीर नाशवान है और ये भोग भवरोग को बढ़ाने वाले हैं। क्या लिखा? यह भोग भवरोग को बढ़ाने वाला है। भोग क्या करने वाले हैं? भवरोग को बढ़ाते हैं। जिसे अपना हित करना हो उसे इन भोगों की लालसा में जीवन गंवाना उचित नहीं। क्लियर बात लिख दी है। जिसे अपना हित करना हो, शर्त लगाई है, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या लिखा? मन स्थिर करके कौन सुने? जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण चाहते हो वो मन को स्थिर करके सुनो, जो अपना कल्याण नहीं चाहते उनको कुछ नहीं कहना। ऐसे यहाँ लिखा, जिस प्रकार ये जिसे अपना हित करना हो उसे इन भोगों की लालसा में जीवन गंवाना उचित नहीं है। जिस प्रकार ये मेघ रचना क्षण भर में बिखर गई, उसी प्रकार मैं भी अविलंब इस संसार को छोड़कर मुनि बनूंगा और आत्म ध्यान द्वारा कर्म रूपी बादलों को बिखेरे दूंगा। किसने निर्णय किया? राजा अरविंद ने। किससे वैराग्य हुआ उनको?
बादलों में बने जिन मंदिर को। इस प्रकार अत्यंत वैराग्य पूर्वक राजपाट छोड़कर राजा अरविंद वन में चले गए और निर्गंध गुरु के निकट दीक्षा लेकर मुनि हुए। इन्हीं अरविंद मुनिराज द्वारा हाथी आत्मज्ञान प्राप्त करता है। कौन हाथी? वही हाथी कौन? भगवान पार्श्वनाथ का जीव, मरुभूति का जीव। ठीक है, तो चलेंगे हम आगे की यात्रा में, तब हम देखते हैं उसे आत्मज्ञान कैसे होता है। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है।